हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार, हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे। अब देखिए, क्या होता है ना कि हम चाहे लाइफ के किसी भी फेज में हों, ओवरऑल हम लाइफ के किसी भी फेज में होंगे, चाहे हम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे अपने 3D ही लाइफ में क्यों ना हो, नॉर्मल जर्नी में ही क्यों ना हो, मीन्स कोई जब हीलिंग वगैरह नहीं चल रही होती है, एक चीज होता है। क्या होता है कि हमारे शब्द, हमारे बोलने का जो ढंग होता है, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना होता है हमें। लाइफ के किसी भी पड़ाव में सब जगह यही सिखाते हैं। अब हम जब हीलिंग जर्नी में होते हैं, हीलिंग फेज में होते हैं, तब हम बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं लोगों से, अपने करीबी से, अपने पर्सन से। हर एक जगह तब ट्रिगर मिल रहा होता है हमें। इनिशियल फेज में बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं, इमोशंस का बंडल, और ऊपर से जो हमने सोचा होता है, जो जैसा हमने लाइफ को एक्सपेक्ट किया होता है, वैसा लाइफ भी नहीं हमें दिखा रहा होता है, वैसा लाइफ भी हमें नहीं दिख रहा होता है। हमारे सोच के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा होता है लाइफ। अब ऐसे में एक तो चैलेंज बढ़ ही गया, ऊपर से हमारा इंटरनल चैलेंज ऑलरेडी चल ही रहा था। एक बाहरी चैलेंज बढ़ गया कि यार हमारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, ऊपर से इंटरनल चैलेंज ऑलरेडी चल ही रहा था हमारे इमोशन से, और हमारे अंदर जो भी चीजें हैं, हमारी खुद से जो लड़ाई होती है, खुद के मन पे जो जीत हासिल करना, या यूं कह लो कि जो भी खुद के थॉट्स है, खुद की कंडीशनिंग है, उन सब चीजों को ब्रेक करना। तो ये बेसिकली क्या है? ये हमें कुछ सिखा रहा है। सिर्फ अगर हम ये कह लें कि सिर्फ पास्ट लाइफ के बैगेज हम क्लियर कर रहे हैं, पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स क्लियर कर रहे हैं, तो ये कहना एक लिमिटेड पॉइंट हो जाता है। मीन्स अगर मैं इतना बोलूं कि सिर्फ एक ट्विन फ्लेम जर्नी या कोई भी लाइफ, कोई भी फेज है हमारी लाइफ का, सिर्फ पास्ट लाइफ के बैगेज क्लियर कर रहे हैं, या सिर्फ पास्ट लाइफ के कर्मों जीरो नहीं, आपके जीवन में हर एक चीज जो घट रहा है वो आपका ऑलरेडी, आपकी सिचुएशन वैसी बनाई जा रही है जिस तरीके से आपको रिएक्ट करना है। मतलब क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में पहले क्या कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारा रास्ता पूरा बदल जाता है, हमारी मेंटालिटी पूरी बदल जाती है। लेकिन वो बुरे के लिए नहीं होती है, वो होती अच्छे के लिए है। अगर हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हमें बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या यूं कह लें कि हमारी लाइफ में जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो जो जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो उससे भी अच्छा होगा। एक बारी जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है, एक बारी जब हम इंटरनली चेंज होना शुरू होते हैं, तो हमारा जो जीवन है फिर वैसा नहीं रह जाता है जैसा हम चाहते थे या जैसा हम जीते थे। फिर वो जीवन एक अवेकनिंग के रास्ते पे चला गया। अब वहां आपके सामने सिचुएशंस आएंगी। अब देखिए क्या होता है, इसमें मोस्टली हमें तैयार किया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए सजा है, पनिशमेंट है। नहीं, हमें बहुत गहराई में तोड़ के अंदर से खाली कर दिया जाता है, एकदम प्रिपेयर किया जाता है एक न्यू लाइफ के लिए, न्यू फाइट के लिए। पुरानी चीजों का जब बहुत बर्डन बढ़ जाता है ना, तो यूनिवर्स खुद नहीं चाहता कि आप उस चीज को कैरी करो, आप उस चीज को ही फिर से कैरी करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप ज्यादा देर जा नहीं पाओगे, ज्यादा दूर तक निकल नहीं पाओगे, बहुत थक जाओगे। आप अपनी सिचुएशन को, मैं कह सकता हूं कि आप अपनी लाइफ में वैसा डिसीजन नहीं ले पाओगे जो एक्चुअल में जरूरी है आगे डिसीजंस लेने में। आपको जैसा डिसीजन लेना है जिस जगह पे ना, वो डिसीजन आप पुराने बर्डन के साथ कभी भी नहीं ले पाओगे। कभी भी एक लिमिटिंग माइंडसेट के साथ आप वो डिसीजन नहीं ले पाओगे, यूनिवर्स की वो लिमिटलेस पावर को नहीं समझ पाओगे। अब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी, एक पर्सन कोई भी हीलिंग फेज में है, अपने अवेकनिंग के दौर में गुजर रहा है, उसको ये चीज करनी पड़ती है। मतलब डिवाइन यूनिवर्स के द्वारा वो चीज करवाई जाती है। ब्रह्मांड वो चीज आपके साथ करेगा ही करेगा। आप चाहे गाली दे लो, चाहे रो लो, चाहे दुखी हो लो, चाहे सुख हो लो, चाहे खुशी में, कैसे भी वो सिचुएशन आती है हमारी लाइफ को बदलने के लिए।
हम वो सिचुएशन आती है हमारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए। एक लेडी है, मान लीजिए, अब मैरिड लेडी है, मैरिड पर्सन है, उनका अपने पार्टनर के साथ नहीं बन रहा है, या उनका पार्टनर बिल्कुल उनके अपोजिट है। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है ना, हम चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, हम नॉर्मल भी देखें तो कभी कभी लोगों की शादी ऐसी जगह हो जाती है जहां पे झूठ बोल के शादी हो गई। एक लड़की शादी झूठ बोल के शादी में फंस गई। अब क्या हुआ, जब उसको सच पता चलता है, जब वो वहां पहुंचती है, 1-2 महीने रहती है, या तीसरे चौथे दिन पता चलता है, अब वहां उसके पास चारा भी नहीं है कि वो तुरंत निकल जाए उस रिलेशन से। कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ऑप्शन हो तो निकल जाए, मूव ऑन कर ले तो निकल जाए, लेकिन वो है ही नहीं वहां पे। अब उनके दिमाग में जो लिमिटिंग माइंडसेट्स हैं और जो समाज के नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, जो हमारे परिवार वालों ने पैसा लगाया, शादी कराई, इतना सब किया, अब वो चीजें हमारे दिमाग में घेर ले गई। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बहुत गहराई से बताना चाहता हूं कि जो एक लेडी है, एक फीमेल पर्सन है, जब उसके साथ ऐसी धोखाधड़ी होती है, ऐसा जब झूठा कुछ उसके लाइफ में होता है, तो वो एक तो उसके लिमिटिंग माइंडसेट्स, और उसके बाद से डिवाइन क्यों नहीं निकालने देता है उसको वहां से, क्यों नहीं निकलने देता है वहां से। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ना कि वहां पे रह के ही आपकी ग्रोथ होगी। वो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। किस वे में? अब आपकी वहां से आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो चुकी है। अब वो पर्सन ने झूठ बोला, या उसके जीवन में मल्टीपल अफेयर्स थे, मल्टीपल पार्टनर से रिलेशनशिप था, और आपसे उसने शादी कर ली ताकि आप घर में रहो, ताकि परिवार समाज को दिखा सके कि भाई मेरी शादी हो रखी है। लेकिन उसने तो आपकी इमोशंस को कदर नहीं करी, उसने आपकी इमोशंस को नहीं पहचाना, उसने आपके साथ धोखाधड़ी किया, उसने अपनी लाइफ को तो सेट कर लिया। अब वहां आप जाके फंस गए, अब वहां आप फंस गए हो बहुत बुरी तरीके से। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, अब आपको मजबूरी में रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर देखो तुरंत निकलेंगे तो फिर हम कोई ना कोई दूसरा पर्सन ढूंढेंगे। पहली बात तो हमें इतना बड़ा शॉक लगता है, इतना बड़ा झटका लगता है हमारे जीवन में कि हमने जैसा सोचा होता है वहीं से हमारा अपोजिशन शुरू हो जाता है, उसी दौर से, उसी पल से इतना अपोजिट हमारी लाइफ हो जाती है। ऐसा लगता है कि यार हमने जो सपने सजोए थे, जो चीज हमने करी थी, वो तो यार बिल्कुल यहाँ पे अगेंस्ट हो गया। हमने अपनी लाइफ में कितना चीज सोच रखा था, हमने अपने लिए कितना कुछ किया था, सब खत्म। 1 मिनट में सारे सपने जैसे कि खत्म हो गए, चकनाचूर हो गए। अब कोई बचा ही नहीं आगे पीछे। घर वाले भी कह रहे कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत थी, किस्मत पे डाल दिया। एक तो ये चीज होनी थी, अगर होनी थी तो वो हो रही है, लेकिन वहां पे जब हम टूटते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अब वहां से क्या होता है कि पहली बार बुलावा आता है भगवान की तरफ से कि बेटा अब तुझे मुझे पकड़ना है, क्योंकि अब तेरी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसा तूने सोचा था। लेकिन कोई तो एक होगा जो इस चीज को सुनेगा, लेकिन उस समय पे कोई नहीं सुनता है। उस समय पे लगता है यार हम इस सिचुएशन से निकल जाएं, वहां से बाहर आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए हमारे साथ कि मतलब कुछ तो ऐसा हो जाए कि हम यहां से निकल जाए, कोई हमें बचा ले यहां से, और कोई रास्ता नहीं दिखता है। वहां से पहला चरण आपका शुरू हो जाता है जीवन में। पहला चरण आपकी शुरुआत हो गई, आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो चुकी है। अब क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, क्योंकि टूटन तो मिलने लगा, हमें हार्ट ब्रेक हो गया, हमारा धोखाधड़ी हो गई हमारे साथ, कोई समझने वाला है नहीं, अकेले पड़ गए हम। अब हम सबसे पहली जब पुकार लगाते हैं वो भगवान को लगाते हैं। अब वहां से हमारी जीवन बदलनी शुरू होती है। अब आपको लगता है कि जीवन मेरी बदल क्यों नहीं रही है, लेकिन एक्चुअल में बदलनी शुरू हो चुकी है। जिन जिन लोगों ने 90% लोग, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। ये वीडियो तभी पहुंचेगी। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम इस चीज को ट्विन फ्लेम जर्नी मान लेते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है, मैं हर चीज को ट्विन फ्लेम जर्नी से कंसिडर नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसकी शुरुआत उससे करता हूं, लेकिन फिर लास्ट में चीजों को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, ताकि आपके दिमाग में जो मेंटल ट्रैप है ना, जो वो हमारा पर्सन आने का जो खालीपन है, जो अधूरापन भरने का, वो दिमाग से निकले। अब जो लोग अपनी जर्नी में है, डिवाइन जर्नी में है, उनको तो पता है, उनको ऑलरेडी साइन मिल रहे हैं, ड्रीम्स में मिल रहे हैं, और मेरी वीडियोस से ज्यादा भी उनकी
जो साइन मिल रहे हैं डिवाइन, जो उनको अलर्ट कर रहे हैं, वो चीज उनको ज्यादा इफेक्टिव दे रही होगी, मतलब उनको वो साइन ज्यादा स्ट्रांगली मिल रहे होंगे। मैं तो आपको कलेक्टिव बात बता रहा हूं। तो क्या होता है कि वहां से एक फीमेल की, अब चाहे एक मेल का भी है, मेल के भी जीवन में अगर ऐसा होता है तो उसकी भी उन्नति शुरू हो चुकी है। मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो रिश्ते हैं वो हमें सिखाने के लिए दिए जाते हैं। अब हमने जब सीखना शुरू किया, जब हमारी उन्नति शुरू हुई, जब हमें टूटना और ये सब चीजें मिलने लगी, बेट्रायल होने लगा हमारे जीवन में, अब हमारा जीवन, हमारे सपने तो चकनाचूर हो ही गए जो हमने सोचा था। अब उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास्ट लाइफ के बैगेज भी क्लियर हो रहे हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न्स भी क्लियर हो रहे हैं, प्लस हमारे ट्रॉमा भी बाहर निकल रहे हैं। अब हम रोएंगे, दर्द में होंगे, उस दर्द के थ्रू, उस पेन के थ्रू, इमोशंस के थ्रू हमारे सारे पेन धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। वो एक फेज होता है हमारी लाइफ का, वो एक हमारी लाइफ का बहुत गहरा फेज होता है जिसमें वो मोमेंट चल रहा होता है। आपका पर्सन आएगा जिससे आपकी शादी हुई रहती है, वो पर्सन आएगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, मल्टीपल अफेयर्स में पड़ेगा, लेकिन आपकी एक बात नहीं सुनेगा, आपकी एक भी चीज को वो पकड़ेगा नहीं, आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं करेगा। सोचोगे, आप सोच रहे होगे कि इतना सब है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी मेरी कदर क्यों नहीं कर रहा है, सुंदर भी हूं, सब कुछ हूं, फिर भी क्यों नहीं कदर कर रहा है? क्योंकि उस पर्सन से जो मिलन हुआ है वो कुछ कार्मिक अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे। आपने पास्ट लाइफ में कुछ बोया था, कुछ ऐसा था जिस वजह से वो पर्सन आया है, लेकिन वो आपको किस वे में आया, वो दुख और वो पीड़ा दे रहा है ताकि आपकी इमोशंस बाहर आए, ताकि जो आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो टूटे, वो बिखरनी बहुत जरूरी है। हमारा आज के जो टाइम पे मोटिव हो गया है वो यही हो गया है कि यार हम मिलें और बस हमारे सपने हैं खुद के। नो डाउट सपने होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब हमारा वो पहला चरण होता है जिसमें हम टूट जाते हैं ना, बिल्कुल पूरी तरीके से बिखर जाते हैं, जब दर्द एकदम अपने चरम पे होता है, पीक पे होता है, वहीं से आपकी ग्रोथ भी शुरू हो गई। अब वहां से धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये जो हमारे साथ है ना, जहां पे मैं आई हूं, यहाँ पे मैं बस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी मेरा वो खालीपन रहेगा, जो आपने बचपन से खालीपन फील करा था, वो खालीपन आपको यहाँ पे भी फील होगा, वो खालीपन आपको फील होगा कि कुछ तो है। अब वहां पे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लोगों पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, लोगों को चेज करने लगते हैं, अपने घर पे, अपने आसपास के लोगों को चेज करते हैं, इधर उधर भटकेंगे, कई बार इधर उधर गाइडेंस के चक्कर में, नहीं होगा तो मल्टीपल अफेयर्स में खुद फंस जाते हैं। बहुत, वैसे तो रेयर एग्जांपल है, लेकिन जहां है वहां देखा गया है, जब इमोशनली फुलफिल नहीं होगा, लेकिन वहां से भी उनको सेम बेट्रायल मिल गया, वहां से भी सेम धोखा मिल गया। या ऐसा होता है कि कोई पर्सन आने वाला होगा, कोई पर्सन से आप जाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाएगा जिस वजह से फिर आप वापस बैक हो जाओगे, कोशिश करोगे निकलने की, कोशिश करोगे कि लोगों को चेज करने की, कोई हमें से निकाल दे, लेकिन नहीं निकल। फिर अल्टीमेट रास्ता बचता है, टूट के, बिखर के, रो के फिर आते हैं भगवान के पास कि प्रभु अब आप ही हो। तब भगवान अब आपको दिखा रहे हैं, सब रियलिटी दिखा रहे हैं आपको कि ये हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उनके पास नहीं जाओगे तब तक वो चीजें आप चेज करोगे, वो सब चीजें, क्योंकि भगवान के पास एक बार जाना, एक बारी प्रार्थना करना, एक बारी पुकारना, मतलब हमें अंदर से शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हमारा जो जीवन है वो भगवान के हाथ में चला गया, क्योंकि प्रभु यही चाह रहे थे। अगर ऐसा नहीं चाहते तो आपकी उस पर्सन से शायद मैरिज हुई ना होती, या वो पर्सन आपके जीवन में आया ही ना होता। वो पर्सन बुरे के लिए नहीं आता है, वो पर्सन बस हमें बुराई की तरह दिख रहा होता है। आज जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। कई लोग जो आप देखो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी डिवाइन सोल्स के साथ ही ऐसा हो रहा है, जो हमारे डिवाइन फेमिनिन है सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखो नॉर्मल लाइफ में भी, अपने पड़ोस में देख लो, अपने घर में देख लो, ऐसी चीजें हो रही होती हैं। अब वहां पे क्या है ना, वहां पे भी वो एक कॉलिंग होती है, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बुलाने की, एक पुकारने की कॉलिंग होती है। इससे क्या होगा, जब हम ब्रह्मांड के आश्रित होते हैं, जब हम भगवान के भरोसे पे आ जाते हैं, जब हम अपने जीवन में फिर भक्ति मार्ग जब अपनाने लगते हैं, तो ये चीजें ऑटोमेटिक हमें परेशान करना बंद कर देती हैं। मतलब हम रहेंगे तो उनके बीच में, लेकिन हमें ना फिर सीखने को मिलने लगता है, फिर हम अपनी पावर में आना शुरू कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक लेडी की शादी हुई और उसके पर्सन जिससे भी शादी होती है, चाहे वो उसका कोई पार्टनर हो, कार्मिक पार्टनर हो, नॉर्मल पार्टनर हो, कोई लेबल नहीं करते हैं, हम लेबल नहीं करते हैं, हम बस वो चीज उस चीज पे बात करेंगे जो चीज आपको पसंद नहीं आई और आपको उससे हार्ट ब्रेक हो गया।
आपके एकदम एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हो गया वहां पे चीजें। तो क्या होता है, वहां पे नॉर्मल लोग सह रहे हैं, नॉर्मल लोगों के पास एक दूसरे को उस पर लगे हुए हैं, मतलब उसको पुश कर रहे हैं कि ये किसी तरह मेरी बात सुन ले, मेरे से अट्रैक्ट हो जाए या कुछ भी ऐसा करे। लेकिन वहां पे एक डिवाइन फेमिनिन को क्या होता है ना, कि उसको पुकार लग जाती है भगवान की तरफ। मतलब भगवान ने वो सिचुएशन ही भेजा है उसके जीवन में, डिवाइन ने वो सिचुएशन क्रिएट ही करी है कि बस ये मुझे याद कर ले, बस मुझे मेरी पावर को ये समझ ले कि डिवाइन यहाँ पे कौन है, डिवाइन आपके अंदर क्या कर सकते हैं, आपके जीवन को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो वो जो एक लेडी है या एक पर्सन भी है, तो जो डिवाइन फेमिनिन है, तब उसको पहली बार अपनी पोटेंशियल के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। पहली बार वो जब इतनी गहराई से टूटती है, तब वो भगवान को पुकारती है। भगवान तो उसके साथ हैं, लेकिन भगवान उसको उसकी पावर याद दिलाते हैं कि बेटा तेरी पावर क्या है, तू अपने आप को समझना शुरू करती है। एक डिवाइन फेमिनिन, रियल डिवाइन फेमिनिन तब अपने पोटेंशियल में आती है, तब अपने पावर में आना शुरू होती है। तब वो जब जागती है ना, तब वो इस चीज का ख्याल नहीं करती कि मेरे आसपास कौन है, किसको कितनी तकलीफ हुई, तब उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। तब भगवान उसके अंदर वो पोटेंशियल डालना शुरू करते हैं ना कि बेटा अब तेरी जागने की असली टाइम, जो तेरा रियल समय है जागने का, वो अब शुरू हो रहा है। वही जो नॉर्मल लेडी है, वो क्या करेगी कि लोगों को चेज करना शुरू कर देगी। या यूं कह लें, अब क्या होता है कि भगवान ने वहां पे भी एक चीज अच्छी करी होती है। एक चीज ये करा होता है, या तो उस लेडी के जीवन में बच्चे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को देख के जीने लगेगी, उनके लिए जिएगी। तो एक मोटिव मिल जाता है उसको, कहीं ना कहीं एक मोटिव मिल गया कि कोई बात नहीं, अगर जिससे जो भी मेरा पर्सन है उससे अगर शादी हो गई, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेके जिएगी, क्योंकि अब उसको उससे भरोसा नहीं है, उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बारी बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशंस हो जाती हैं। कई बारी ऐसा होता है कि यार वो साथ भी नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है, वहां पे और ज्यादा नेगेटिव मामला हो जाता है। तो क्या होता है ना कि कई बारी हमारे पास रास्ते नहीं होते हैं कि यार हम बच्चे लेकर कहाँ जाएं, या अकेले भी है तो कैसे अकेले जाएं, किसके भरोसे जाएं, एक अंदर वो डर होता है। इसीलिए भगवान आपको वहां रख देते हैं, इसीलिए भगवान आपको नहीं चाहते कि वहां से आप निकलो जल्दी से। इसीलिए भगवान आपको वो कहते हैं कि थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखो, पेशेंस के साथ रहो। कुछ ऐसा रास्ता निकलता है ना, कुछ ऐसा ट्रिक होता है वहां पे, ऐसी चीजें होंगी आपके जीवन में भगवान पे भरोसे पे, कि वो इतनी सिचुएशन सहजता से होगी कि आप निकल जाओगे, या आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज हो जाएगा। हो सकता है कि उस पर्सन से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक बदलने लगेगी। तो भक्ति हमारा पता है क्या काम करती है, भक्ति और नाम जप हमारे साथ क्या काम करती है हमारे जीवन में, सी बुरी चीजों को बदलने की ताकत है उसमें। भगवान के आश्रित होने में क्यों प्रेमानंद जी महाराज इतना नाम जप पे वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कोई सिचुएशन मिलती है ना, इसका मतलब है कि भक्ति पकड़नी है। इसका मतलब है कि भगवान को पुकारो। जो हम क्या होता है कि हम जन्म लेते हैं, मरते दम तक एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मरते दम तक हम एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, पुकार रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर वो पर्सन आज नहीं, कल नहीं, परसों फिर वही चीजें होंगी। जब तक सुधरता है तब तक पर्सन का जाने का टाइम आ जाता है, भैया धरती पे उनका समय पूरा हो गया। कुछ भी चीजें, कुछ भी, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये जो चेजर और रनर वाला सिचुएशन है ना, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, ये नॉर्मल लाइफ में भी हो रहा है। लेकिन नॉर्मल लाइफ वाला जो पर्सन है ना, वो थोड़ा इन चीजों से दूर है, उसके लेसन्स मैं कह सकता हूं कि उस लेवल के नहीं है, लेकिन उसकी उन्नति हो रही है वहां से भी। बस वो फिर कहीं ना कहीं भटक जाता है, फिर कहीं ना कहीं वापस से किसी न किसी मुंह में फंस जाता है। फिर वो लेसन जो है ना कहीं उसको देखो, जिस पर्सन के भी जीवन में ऐसी चीजें हो रही हैं, वो लेसन उसका जीवन में अधूरा है। उसको फिर वो चीज कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू वो चीज मिलेगी, वो ट्रॉमा फिर से वो निकलना पड़ेगा, बाहर आएगा, तब वो अच्छे से रिलीज करेगा बाहर। होता है ऐसा। तो जो डिवाइन फेमिनिन इतनी ब्लेस्ड हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि उनको एज अ प्रोटेक्शन वहां पे रखा जाता है, और उनकी पावर वही जगाई जाती है उनको अवेकन करने के लिए। अगर कार्मिक पर्सन है, कोई सोलमेट भी है, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा पर्सन आया जो उनको इंटेंस पुल दे रहा है, इंटेंसली महसूस करवा रहा है। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी हमें कब पता चलती है? मोस्टली हमें पता चलेगी कि हमारा जब पर्सन की एंट्री होने वाली होगी, उससे 5 साल पहले, 6 साल पहले। लेकिन हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही होंगी, जो अभी मैंने बात करी, वो तो
ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट। जब मैरिज होती है, मैरिज के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तब हमें कुछ नहीं पता होता है, तब हम नॉर्मल पर्सन ही होते हैं, तब हम अपने आप को डिवाइन सोल नहीं मान रहे होते हैं। हमें इतने साइन मिल रहे होते हैं, हमें शुरू से ही भगवान कुछ ना कुछ साइन दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चमत्कार कर रहे होते हैं, लेकिन हम डिवाइन सोल नहीं मानते हैं अपने आप को। हमें पता ही नहीं होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस। तब धीरे धीरे जब अवेकन होते हैं, फिर लोग वीडियोस बना रहे हैं, तब हम उसके थ्रू जानना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तब हम क्लैरिटी में आते हैं। फिर उसके बेस पे हम चैनल करने लगते हैं। तब जब अपनी पावर में, तो एक डिवाइन फेमिनिन का रियल स्ट्रेंथ कहाँ है? उसके अपनी पावर में आना, उसकी अपनी पावर है। उसको बस याद दिलाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं कि बेटा तुम ही हो, तुम अगर कुछ चीज क्रिएट कर सकती हो तो तुम ही डिस्ट्रॉय कर सकती हो। अगर तुमने कोई चीज बनाई है, एक डिवाइन फेमिनिन क्या है, एक रिश्ते में है, वो चाहे तो वो उस रिश्ते में जितना दे सकती है, एक गिवर ही होती है। वो सबसे ज्यादा गिवर होती है, सबसे ज्यादा लोगों के लिए काम करेगी। लेकिन जिस मोमेंट वो टूटती है ना, तब वो सबसे पहले अपने लिए काम करना शुरू करती है, तब वो अपने लिए खड़ी होती है, वहीं से उसकी असली पहचान बननी शुरू होती है। तब डिवाइन भी खुश होता है उससे। तो जो भी लोग हैं, जो भी ऐसे सिचुएशन में, सबसे पहले प्रार्थना करिए, भक्ति करिए, नाम जप करिए, किसी को गलत नहीं बोलना है। अब जो युग है ना, जो परिवर्तन हो रहा है, वो डिवाइन फेमिनिन का है। अब जैसे क्या होता था, अभी तक क्या चल रहा था कि जो मेल पर्सन था वो आगे आते थे, लेकिन अब से क्या होने वाला है कि फीमेल पर्सन आगे आएंगी, डिवाइन फेमिनिन आगे आनी है। अब ये चीज पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन है इसके पीछे का रीजन, शायद वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या मे बी बहुत ज्यादा दुख बढ़ रहा है वुमेन्स के लिए। औरतों का जो दुख है वो शायद ज्यादा बढ़ रहा है और कोई सुन नहीं रहा है। तो एक औरत, एक फेमिनिन एनर्जी को अब सस्टेन करेगी। तो मे बी जो बैलेंस्ड फेमिनिन है, जो डिवाइन फेमिनिन जो बैलेंस्ड है, तब उनको आगे आना पड़ेगा। तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपको आना है और आपको वहीं से शुरू करनी है जहां आप फंसे हो। जहां आप हो ना, सबसे पहले वहीं से चेंज आएगा, तब युग में चेंज दिखना शुरू होगा। तो ये समय डिवाइन फेमिनिन का है। एक ऐसा युग आने वाला है, या एक ऐसा युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां अब मेल पावर रहेगी तो, लेकिन फेमिनिन पावर क्रिएट करेगी और सस्टेन करेगी। यहां मेल पावर रहेगी, होनी चाहिए, लेकिन फीमेल अब सस्टेन करेगी और क्रिएट करेगी। चाहे वो बॉर्डर हो, चाहे वो हमारा आर्मी हो, चाहे वो हमारा रिसर्च हो, चाहे हमारा मेडिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, चाहे एक होम मेकर ही क्यों ना हो। अब रूलिंग जो होगा ना, अब जो उसकी वैल्यू होगी ना, वो समझी जाएगी। मतलब एक होम मेकर भी है ना, तो उसकी भी वैल्यू उतनी होगी जो एक बॉर्डर पे एक फेमिनिन मतलब सर्व कर रही है, ड्यूटी कर रही है। क्योंकि वो एनर्जी जो है, बस वो अपनी पावर भूल रही है। एक डिवाइन फेमिनिन, एक फेमिनिन एनर्जी अपनी पावर भूल रही है डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। अपनी इमोशंस को सही जगह लगा ही नहीं पा रही है, अपनी इमोशंस को वो सही जगह लगा ही नहीं पा रही है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।